बीती रात गड़ाकोटा में दो पक्षों में विवाद की स्थिति के बाद मंत्री गोपाल भार्गव ने देर रात स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि जिन गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई है उसमें प्राण घातक सामग्री होने की बात भी सामने आई है। मंत्री भार्गव ने कहा कि इसका वीडियो भी मंत्री भार्गव के पास है, हो सकता है कि पुलिस प्रशासन इसका खुलासा करे। गोपाल भार्गव ने अपने बयान में कहा कि गड़ाकोटा नगर में बैठकर हमारी हत्या की साजिश की जा रही थी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट से कहा कि रेहली विधानसभा में हुए कल रात दो पक्षों में विवाद के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्री गोपाल भार्गव पर आरोप लगाते हुए टिप्पणी में कहा कि सागर जिले की रेहली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल के ऊपर कल हमला किया गया है। उनकी गाड़ियों पर पत्थर और तोड़फोड़ की गई है। हमलावर खुलेआम आसमान के नीचे हाथ में पिस्तौल लहराते हुए दिखाई दे रही हैं। ज्योति पटेल ने वीडियो जारी कर कहा कि अगर उनकी हत्या हो जाती है तो उसके लिए भाजपा प्रत्याशी गोपाल भार्गव जिम्मेदार होंगे। एक महिला प्रत्याशी के ऊपर इस तरह से खुलेआम हमला हो रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा और हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। पुलिस और प्रशासन चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संरक्षण में काम कर रहे कुछ लोग और अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता से कमलनाथ ने ट्वीट करके ये सारी बातें कही है। हम आपको बता दें कि बीती रात गड़ाकोटा नगर में फायरिंग की खबर सामने आने के बाद कमलनाथ ने ट्वीट करके यह सागर प्रशासन को चेतावनी दी है। फिलहाल बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल के घर के बाहर कल रात हमला गोलीबारी के बाद से रेहली थाने की पुलिस मुस्तैदी से तैनात की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से गड़ाकोटा नगर में भारी पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। तो वहीं रेहली थाने के पटना बुजुर्ग में जहां कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल का गृहग्राम है, जहां पुलिस पूरे दलबल के साथ कल देर रात से ड्यूटी पर तैनात है। और संभावना ये भी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के होने के बावजूद भी ये जो सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, इनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। तो अपने कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी हार को छिपाने के लिए या हार के कुछ भी कारण बताने के लिए कि अरे साहब क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुल मिला के ये आशंका, भय, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसकी परिणति है जो ये सब नौटंकियां हो रही हैं, जानबूझ के हो रही हैं, इन्हीं के लोगों के द्वारा हो रही हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये महिला जो खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से, ये महिला गड़ाकोटा के हमारे जो मोहल्ले हैं, लालपुरा कहलाता है, इसमें आके क्या कर रही थी। इसके जो ये दोस्त हैं जिनके साथ इसकी फोटो वगैरह हैं, ये महिला जो है, कैसी फोटो हैं सब वीडियो में है, ये महिला वहां से या इनके वो भी जो किसी गांव चोरा ओरा गांव है उसके मित्र हैं, यहाँ पे आके क्या कर रहे थे हमारे नगर में, समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के मैं इस विषय को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जानकारी ये भी मिली है कि इन लोगों की जो गाड़ियां आई वो आई हत्या करने के उद्देश्य के, किसी व्यक्ति की हत्या करनी थी। उसके बारे में बाद में खुलासा करूंगा, पुलिस खुलासा करेगी। इतना कहना चाहता हूं कि ये हार से उपजी निराशा जो है उसी की परिणति है। और ये सब नौटंकियां नाटक हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अन्यथा कैंडिडेट जो रहता है वो अपनी दूसरे दिन, मतदान के दिन रात को, दूसरे दिन सुबह अपने घर पर बैठकर, अपने कार्यालय में बैठकर रिपोर्टिंग लेता है, कितनी मतदान हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। यहाँ पे आके और इस प्रकार से मैं मान के चल रहा हूं कि हथियार बंद होके गाड़ियों को लाव लश्कर लेके आना और बस्ती के लोगों को आतंकित करना, तो अब ये तो गड़ाकोटा है। अब ऐसी बात तो है नहीं कि कोई आदमी ऐसी बात सहन करे। तो मुझे जानकारी मिली, मैं तो अभी घर पे ही था, अभी बाहर निकला हूं रात को, तो मुझे जानकारी मिली कि इनकी गाड़ियों में हथियार, असला, गोला बारूद, तमाम प्रकार के पिस्टलें और उसके कारतूस, ये सभी जब्त हुए हैं। मेरे पास में उसका रिकॉर्डिंग भी आई है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति की हत्या करके और ये हत्याकांड करके चले जाएं डरा के कि अगली बार चुनाव में कोई खड़ा नहीं हो इन गुंडों के सामने। तो ये तो मैं मान के चलता हूं कि ये एक बात और है मुझे जो दिमाग में आ रही है, हो सकता है ये मेरी हत्या की कोशिश कर रहे हो।
क्योंकि यदि मेरी हत्या हो जाएगी तो उपचुनाव हो जाएगा और इनकी विजय प्राप्त हो जाएगी। ये भी एक बार संभावना 1%। तो मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस इस बात की बारीकी से तस्दीक करे कि यहाँ किस उद्देश्य से, किस कारण से लाव लश्कर के साथ हथियार लेके इस गड़ाकोटा नगर में आए थे। तो मैं जानना चाहता हूं, इसके बाद ही बाकी बातें करें।